ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਗਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਹਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਨਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਨਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੱਲਦਾ ਵੇਚ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਚੱਲਦਾ ਵੇਚ ਚੱਲਦਾ ਵੇਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਲੱਭੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਖੜੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਲਾਲ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं असद व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त असद। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अपने एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कि एयरपोर्ट पे कौन कौन से इमिग्रेशन पे मुझसे क्वेश्चन किए गए पाकिस्तान में और यूके आके इमिग्रेशन पे कौन कौन से मुझसे क्वेश्चन किए गए और मैंने उनका क्या रिप्लाई किया। तो मेरे साथ रहिएगा। इस टाइम मैं जा रहा हूँ एक पार्क में जो कि हमारे घर से बिल्कुल पास ही है। तो चलते हैं और फिर मैं किसी जगह पे बैठ के तो फिर आपको मेरा जो सफ़र है वो शुरू होता है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके सामान की चेकिंग की जाती है और साथ ही आपकी पूरी बॉडी की सर्च की जाती है। और अगर आपके सामान में कोई उनको डाउट होता है तो उसको एंटी नारकोटिक वालों के पास भेज देते हैं, नहीं तो फिर वो आपको चेक इन के लिए फर्दर मूव करवा देते हैं। और अगर तो आपने चेक इन ऑनलाइन की हुई है तो वेल एंड गुड, आपको इतना जो है वो इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने चेक इन नहीं की हुई तो फिर आप उधर रो में लग के तो आप अपनी चेक इन करवाते हैं। चेक इन करने के बाद फिर आपको फर्दर इमिग्रेशन के वालों के पास भेज देते हैं। तो जो मुझे लगेज अलाउ था वो था 437, लेकिन मेरा जो टोटल लगेज का जो वेट था वो हो गया था 45। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना सामान जो है कम करें। तो फिर मैंने अपना सामान जो है उसमें से कुछ चीज़ें निकाली तो मेरा वेट जो है वो 40 तक पहुंचा। तो फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट की कि मैं एज ए स्टूडेंट जा रहा हूं तो प्लीज़ मुझे अलाउ किया जाए। तो फिर उन्होंने मुझे 40 kg अलाउ करके मेरा सामान जो है वो फर्दर मूव करवा दिया। तो उसके बाद फिर हम चले गए इमिग्रेशन वालों के पास। तो जैसे ही इमिग्रेशन वालों के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट दिखाएं। तो उसने वीज़ा चेक किया है। वीज़ा चेक करने के बाद मुझसे पूछा है कि कौन से वीज़े पे जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हूँ। उसने सिटी का नाम पूछा, कौन से सिटी में जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। तो फिर उसने फर्दर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, तो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया। तो उसने फिर आउट की स्टैंप लगा के
तो कहा कि यू कैन गो। तो उसके बाद जो दोहा में वहाँ पे आपका कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई आपका पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट जो आपकी फर्दर फ़्लाइट होती है आप उसके लिए चेक इन करवाने चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब हम यूके पहुँचे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे 2 क्यू लगी हुई थी। एक क्यू वो उन लोगों के लिए थी जो कि यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से आए थे, यहाँ पे वहाँ के जो यूके के नेशनल हैं उनके लिए वो क्यू थी। और जो दूसरी क्यू थी वो नॉन इमिग्रेंट्स के लिए जिनके पास वीज़ा होता है, जिनमें हम भी आते हैं। तो मैं उस क्यू में लग गया था। तो 1 मिनट बाद ही मेरी बारी आ गई, तो उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन काउंटर पे जाएं। तो मैं जब इमिग्रेशन काउंटर पे गया हूँ तो उसने भी सबसे पहले मेरा पासपोर्ट चेक किया और पूछा कौन से कंट्री से हो। मैंने उसको बताया मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। मैंने उसको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया वीज़ा ऑफिसर को। तो थर्ड क्वेश्चन उसने ये पूछा कि आपका कोर्स डेट स्टार्ट कब हो रहा है। तो मैंने उसको अपना जो मेरे पास कैश लेटर था उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने उसको अपनी कोर्स स्टार्ट डेट बताई। तो फिर उसने कहा कि आपका तो कोर्स शुरू हो गया, तो आप लेट क्यों आए हो। तो मैंने उसको फिर रिप्लाई किया कि जो है ना मेरा वीज़ा लेट आया, इस वजह से मेरा लेट अराइवल है। तो उसने कहा ओके थैंक यू, यू कैन गो एंड वेलकम टू यूके। तो उसने फिर इनकी स्टैंप लगा के तो मुझे पासपोर्ट वापस किया और मैं फिर आगे अपना जो है ना लगेज वो कलेक्ट करने चला गया और फिर बाहर आ गया। तो आप सबके लिए एक प्रो टिप ये है कि अगर आप में से कोई लंदन आ रहा है और वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो आपके लिए ये है कि आप जो है ना अपनी फ़्लाइट वो कतर एयरवेज़ की बुक करवाएं और नाइट वाली करवाएं, क्योंकि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो 10 बजे बंद हो जाता है और कतर एयरवेज़ जो है ना वो 9:30 बजे आती है। तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं उनकी इमिग्रेशन को क्लियर करना होता है। तो इसलिए वो जो है ना कम टाइम लेते हैं इमिग्रेशन पे। तो मेरा जो इमिग्रेशन थी वो तो तकरीबन 10 से 15 सेकंड में ही कंप्लीट हो गई और मैं बाहर आ गया था। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप कतर एयरवेज़ को चूज़ करें, क्योंकि मैं पर्सनली कतर एयरवेज़ को पसंद करता हूं, क्योंकि उनका जो फूड था, उनकी जो क्वालिटी थी और जो उनकी सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने कतर एयरवेज़ को प्रेफर कर रहा हूं और इमिग्रेशन भी जल्दी हो जाती है उस पर। तो आप उसी को चूज़ करिएगा अगर कोई हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ रहा है तो। ਅੱਖਰਾਂ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਹਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਨਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਨਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਬੇਸ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਵ ਲੱਭੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਵ ਲੱਭੀ ਖੜੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਜੱਟਦੀ ਆ ਲਾਲਸੂ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਸੱਤਾ ਕਰਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਐ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਰਾਂ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਐ ਮਾਰਾ ਟਵਕਾ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨੀ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਨੀ ਟੱਬ ਕੋਲੇ ਗੋਣ ਮੁੱਦ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜੱਟ ਫੂਕੇ ਮਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं लंदन के जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं लाइक लंदन ब्रिज, लंदन आई और जितने भी फेमस प्लेसेस हैं मैं वहाँ पे विज़िट करने जा रहा हूँ। तो अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।